अगर यहाँ पे कोई मोदी जी को पसंद कर रहा है तो भैया उसके पीछे एक ठोस कारण है। ये इस पर्ची की वजह से जो है वो मोदी जी को प्रेम करते हैं और मोदी जी को वो सरकार जो है वो गुजरात में बनाना चाहते हैं। वाह काका दिखाइए, मोदी भक्त है, मोदी भक्त है ये। अरे भैया अच्छा, अपने भक्ति में कुछ मुझे वो सुना दीजिए, भजन सुना दीजिए, कुछ है आपके पास भक्ति में कोई भजन है? हमको नहीं आता ना। प्रॉब्लम मोदी साहब से किसी को नहीं है। कहते हैं कि डरा के रखते मुसलमानों को। आप मुसलमान हैं? मुसलमानों कौन डरता है? किसको मार डाला? कोई मुसलमान को मार डाला? मोदी साहब ने मार डाला। तो काका आपसे पूछते हैं, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम उस्मान खान है। अच्छा उस्मान जी, आप अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या किस कैंडिडेट में दम लग रहा है, जिग्नेश मेवानी या फिर आपके मणि भाई वगैरह? मणि भाई का। अच्छा हाँ, मणि भाई को ही लाने का है हमको तो। अच्छा, क्यों लाना है मणि भाई को? हमारा काम हो जाए इसलिए। हाँ। हमारा काम हो जाए, हमारे रोड हो जाए, हमारे गांव में सुविधा हो जाए, इसके लिए। ये 5 सालों में मेवानी कुछ काम नहीं किया यहाँ? कुछ काम नहीं किया, अच्छा आया ही नहीं इधर। वो बोलता है कि ऊपर हमारी सरकार नहीं, हम कैसे काम करें, हमको पैसा ही देती नहीं है, हमको ग्रांट मिलता ही नहीं है। इसके लिए वो बोलता है तो काम होता ही नहीं है। अच्छा इसके लिए इसको वो भगाना है। अच्छा, मतलब ये एक फैक्टर है कि मतलब वो ऊपर उसकी सरकार नहीं है तो इसीलिए उसकी बात नहीं मानी जाती। हाँ इसलिए आपको भगाना है उसको। हाँ, उसको इसलिए भगाना है। वो तो बोलता है कि पैसा देता ही नहीं है ऊपर से, दिल्ली से पैसा ही हमारे पास आता नहीं है। भाजपा की सरकार है, हमको पैसा कांग्रेस वाले को देता ही नहीं है, इसके लिए काम होता ही नहीं है। तो इसीलिए मणि भाई वाघेला को आपको हाँ जिताना है। हाँ जिताना है। तो आपके समाज के यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हाँ। क्या वो लोग आपके साथ हैं? हाँ सब साथ है, हमारे नागौरी समाज के सब साथ है। हाँ क्या बुनकर या फिर जितने भी समाज है, दलित वगैरह, मुसलमान वगैरह, सब साथ? सब साथ है। सब क्या बोलते हैं? अच्छा, जब जैसे चौकड़ी वगैरह में बात करने के लिए बैठते होंगे, उनसे पूछते होंगे कि भाई किसको देने वाला वोट, तो क्या बोलते हैं? मणि भाई वाघेला को ही दो। हाँ, हाँ, अच्छा इसने काम किया ही नहीं है मेवानी ने। अच्छा, मणि भाई भी तो यहाँ पे 12 में जीते थे, तो उन्होंने कुछ काम वगैरह कुछ किया था क्या? कुछ नहीं किया, पर उस बार तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अब की बार आएगी भाजपा की सरकार और भाजपा का विधायक चुन के लाना है हमको, अच्छा तो काम होएगा। उस बार तो मणि भाई भी ये बोलते थे कि हमारी सरकार ऊपर है नहीं, हम कैसे काम कर पाएंगे। मणि भाई ने बोर बोर बनवाया था मणि भाई ने। क्या बनवाया था? पानी का बोर लिया ना, वो मणि भाई के हाथ से हुआ है। अच्छा हाँ, और ये मेवानी तो 5 साल के बाद अभी आए हैं, दूसरी बार आए ही नहीं। आए 10 बार आए हम, लेकिन अमीरों से मिले, गरीबों को मिलना नहीं चाहिए क्या? अच्छा, मतलब वो ये नागौरी समाज के रोड देख लो, ये वाड़ी का वादा करके गया, वो रोड देख लो, पानी की समस्या है, जा के पूछ लो घर पे। अभी आए 5 साल के बाद तो थोड़ा वोट इन्हें देंगे। पूरी हमारी नागौरी समाज बीजेपी के साथ है। नागौरी जो समाज है, अच्छा ये नागौरी समाज में तो क्या होता है? हमारे 1500 वोट है, 1500-1600 वोट है। 2500 वोट है। हमारा मुस्लिम है, हम सब एक ही है, लेकिन हमारा जो अटक होती है ना, अलग अलग होती है, डिवाइड। वो मुस्लिम मोमिन है, हम नागौरी मुस्लिम है। अच्छा, आप लोग खान में आते हैं और आप लोग यार खाए हुए हैं, वो तो पहले से ही यार खाए हुए हैं कि हमारी सरकार बन नहीं रही, हमको पैसा देता नहीं है, मोदी की सरकार बनती है, और तो मोदी पैसा नहीं देगा तो कहाँ से काम करेगा। काका एक बात बताइए, ये मोदी के आने का क्या कारण है? ये बार मोदी जीत के कैसे आना है? विकास किया है उसने सब। भाजपा की सरकार है, मोदी जी का विकास है, और ये पुल बनाए हैं, और ये सब पूरा मोदी जी का कामकाज, इंटरनेशनल कामकाज है उसका। आपको काका क्या क्या काम है जो मोदी जी के बड़े पसंद आते हैं? ऐसा मुझे 5 काम गिनवा सकते हैं क्या? भरोसा की सरकार है, भाजपा की सरकार भरोसा की सरकार है। घर घर शौचालय बना दिया उन्होंने। विकास का काम करती है, एक जना बोलिए। हाँ बोलिए। विकास का काम करती है भाजपा की सरकार। आपके लिए अपना नाम बताइए आप पहले। मेरा नाम मुराद जवेरी। मुराद भाई जी, आपके लिए जो है वो मोदी सरकार ने क्या काम किया है आपके लिए? तो 2000 रुपये तो खाता में डालता है, क्यों क्या काम किया? कोई दिन किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। हाँ, शौचालय स्वच्छ भारत बनाया उन्होंने। किसी को ये 5 रुपये पीढ़ी के भी नहीं दिए, तो पीएम किसान खाता में 2-2 रुपये 4 महीने के नाकता है। अच्छा, आप किस खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। आपके अकाउंट में 2000? कोई खोटा ये सरकार में कोई खोटा काम नहीं होता। ये आते हैं तो बस किस बहाने ने किशन भरवाड़ की बात लेके आते, पुरानी बात लेके आते हैं। तो 100 बरस हो गए, पुरानी बात अभी क्या करने की आती है? विकास का काम करने की बात आती है कि पुरानी बात करने की आती है? तो मतलब अब जो है आपको मोदी का विकास पसंद है? झगड़ा तो सबके भी होता है, तो ये उसके लिए नहीं करने का, इधर पेट्रोल डालने के लिए बात ऐसी क्यों करने का? वो बिल्किस बानी का, वो किशन भरवाड़ का, वो जो होना था वो हो गया है, वो अभी क्या करने की बात है अभी? अच्छा,
आज का जो मुसलमान है, अगर मैं पूछूं, ये देखिए बड़ी ही अच्छी बातें जो है मेरी यहाँ पे लोगों के साथ हो रही है। तो अगर मैं ये पूछूं कि वडगाम के जैसे मुराद भाई आप हैं, तो आपके लिए मेन मुद्दे क्या क्या हैं चुनाव के लिए, मोदी जी के लिए क्या कहना चाहिए? मोदी जी का विकास का काम है, सब कोई भी करे इसके तो हाँ बस भरोसा की सरकार है। हाँ, और जो लोग ये कहते हैं कि गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो मुराद भाई क्या कहना चाहेंगे? तो किस तरह करोड़पति थे कीजिए, किस तरह करोड़पति थे? कांग्रेस ने हाँ। किसको करोड़ करोड़पति कहाँ थे? हाँ करोड़पति, वो तो समय है। मेरी बढ़ गई है। हाँ, वो जो समय आता है ऐसी तरह से चलता है, सबका विकास तो होता है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि इस समय है, सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें? कोई कर्फ्यू देखा, कोई अहमदाबाद महसाणा कोई दिन कर्फ्यू देखा किसी ने? कांग्रेस की सरकार में 4 दिन हुए तो दवाखाने जाना हुआ था कि भाई कर्फ्यू इधर लगा है नहीं लगा। ये कर्फ्यू की समस्या कितनी थी? कोई दिन 10 बरस में किसी ने सुना है कि इधर कर्फ्यू लगा है? तो क्या इस मतलब का कभी कांग्रेस वापसी कर पाएगी गुजरात में? हाँ पाएगी, क्या पाएगी? ना नहीं पाएगी, नहीं पाएगी। ओ मोदी जी जिंदा रहेगा जब तक कोई सी भी की ताकत नहीं है कि बड़ा प्रधान बन सके। ये बात जो है वो बड़ी, मतलब ये कहें कि जो लोग मोदी जी के प्रशंसक होंगे मेरे वीडियो में, उनको ये बात बड़ी अच्छी लगेगी कि इन्होंने काका ने कहा, मुराद भाई ने, कि जब तक मोदी जी की सांसें जीवित हैं तब तक भाजपा को कोई डुबा ही नहीं सकता। क्या करिश्मा है मोदी जी में? वो मोदी जी में करिश्मा है, उसकी सेवा करने की है पब्लिक की। अच्छा। इसके किसी की पड़ी नहीं है, हमें इसके लोग चाहना है इसकी। हाँ, क्या मोदी जी हिंदू मुसलमान का भेद करते हैं क्या? विपक्षी कहता है कि वो बड़ा प्रधान ये था, ऐसे हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव रखता होता ना तो इतने 21 वर्ष से इधर एक दिन की भी इसकी रजा नहीं है। ऐसी कोई सरकार बनी है? अच्छा, और एक और बात का काका मैं आपसे अगर पूछूं कि मैं जैसे अभी चौक पे घूम रही थी, ये जो बसों का बस स्टैंड है ना, मैं वहाँ पे घूम रही थी, तो मैं वहाँ पे लोकल लोगों से मैं बात कर रही थी, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के अंदर एक डर है। तो क्या सच में गुजरात का मुसलमान डरा हुआ महसूस कर रहा है? किसी को इधर से किसी को मुक्ति की कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, किया मुसलमान को इधर से भेज दिया? ये खोटा हाँ उभा करते हैं। वो आते हैं ना तो बोलते हैं कि कांग्रेस आएगी तो भगाएगी, नहीं भाजपा आएगी तो भगाएगी। खोटा हाँ उभा करते हैं। तो किसी ने कोई तकलीफ नहीं है इधर। आपको बीजेपी राज में एकदम खुश है? कोई बिल्कुल नहीं। क्या तकलीफ है? किसी को तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। हाँ तो क्या है, मिलजुल के रहते हैं। वो तो जो क्या है, वो जो उसके नहीं करने वाले हैं वो सब बात करते हैं, लेकिन किसी को एक पैसा की हमको तो मालूम ही नहीं है कि क्या तकलीफ है। अच्छा काका, आपसे भी अगर पूछूं तो ये लोग कहते हैं, मैंने अभी चौक पे बात किया तो वो लोग कहते हैं कि जी एक वो थे, क्या नाम था उनका, आकाश क्या नाम था उनका, रसूल भट्ट करके कोई एक काका थे, उन्होंने कहा कि रसूल कैट, ठीक है, रसूल कैट, ठीक है, मैं नाम उनका भूल गई हूँ। तो वो तो कह रहे थे कि जी मुसलमान तो बड़ा डरा हुआ है, डर डर के नौकरी पेशा करने वाला मुसलमान है। तो मैं वसु के ही लोगों से पूछ रही हूँ, क्या सच में मुसलमान डरा हुआ है? नहीं, वो लोग डरे हुए, हम नागौरी समाज वाले नहीं डरे हुए। हम वो लोग अलग और आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ तुमको किसी को डर लगती है? यहाँ तुमको किसी की डर लगती है? नहीं, मुझे यहाँ तो बड़ा निडर मुसलमान लग रहा है। मोदी जी के साथ हम बैठते हैं, बात करते हैं। मोदी जी अच्छी अच्छी स्कीम लाता है, वाली दिकरी योजना लाता है। 2018 के बाद जो जन्मी लड़की उसको 1,10,000 की ग्रांट देता है, बरोबर। और अच्छे अच्छे रोड बनवाए, ब्रिज बनवाए, और कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। वो जो बातें हैं ना वो मीडिया चकवाता है। अच्छा, वो इसमें कोई इनका रोल नहीं है। अच्छा, 27 सालों से भाजपा का जो यहाँ पे वर्चस्व रहा है उसमें मुसलमानों ने कितना योगदान दिया है? मुसलमानों ने 25% दिया है, 75% नहीं दिया। 25% मतलब अपना योगदान दिया है। आप लोग चाहते हैं इस वजह से सरकार? इस बार 40-45% मिलेगा। अच्छा, किन मुद्दों पे दीजिएगा 40-45? ये जो गरीबों के काम करते हैं, गरीबों को आवास योजना देता है पंडित दीनदयाल, और वो वाली दिकरी योजना है, पेंशन वृद्ध सहाय में वधारा गया, किसान सम्मान निधि दिया, सब्सिडी देता है, बरोबर। तो क्या नहीं किया उसने? अभी तो लाइट बिल भी घटाया है उसने। क्या कटाया मतलब ये समझ? वो घटा दिया बिजली का, लाइट बिल जो बिजली है इसका कटौती की है, जो बिल आता था उसमें। अच्छा, किसकी बिजली यहाँ पे कटौती हुई अगर मैं पूछूं? आपकी खेड़ूत की बिजली? हाँ, अब मुझे पता है आपके पास, अभी दिखाइए पर्ची, लेके आए हैं पूरा पर्ची, मतलब लेके घूमते हैं, दिखाइए। देखिए बिल्कुल ऐसा ना, हम लोग बिल्कुल प्रमाण के साथ बात करते हैं, ऐसे हवाई बात नहीं। अगर यहाँ पे कोई मोदी जी को पसंद कर रहा है तो भैया उसके पीछे एक ठोस कारण है, जो आप भी देखिए इस कैमरे के माध्यम से। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कैमरा ना सब कुछ कैद कर लेती है। काका दिखाएंगे, दिखाइए काका, दिखाता हूँ, दिखाइए। ये इस पर्ची की वजह से जो है वो मोदी जी को प्रेम करते हैं, और मोदी जी को वो सरकार जो है वो गुजरात में बनाना चाहते हैं। वाह काका, दिखाइए। दिखा दूं? हाँ दिखा। कितना लिखा हुआ है? 35। भाड़ा कितना है? 700।
700 और 1100 मिला के कितना होगा? 700 और 1100 मिला के कितना होगा? 1800 1800 तो कितना है? 1500 कट गया कि नहीं? हाँ 300 रुपया कम है कि नहीं है? 300 रुपया कम जो है। हाँ, वो 300 रुपया कम किया है उसने। वो मोदी जी की सरकार कर रही है, वो सब कुछ मोदी की देन है। अच्छा वो कांग्रेस की सरकार तो है ही नहीं, तो कांग्रेस का क्या बोलेंगे? अच्छा, एक बात बताइए काका, आपने जो मुझे पर्ची दिखाई है जिसमें आपने ये बताया कि देखो इन्होंने बिल्कुल साफ दिखाया है कि मेरा यहाँ पे 1800 बिजली बिल आना था लेकिन आया 1500 है, 300 रुपए की मतलब जो है वो कटा है। तो ये 50% कट गया है, ओगन 50% कट गया है हॉर्स पावर में। 49% कट गया है, ऐसा बोल। हाँ, जो है वो कट गया है। तो क्या कभी ऐसा ये किसानों को डिस्काउंट दिया है, तो क्या कभी कांग्रेस होती तो कभी ये पॉसिबल? कांग्रेस की सरकार में तो हमने देखी ही नहीं है कभी। उसकी तो सरकार यार ये क्या देगी? लगा दिया था तो वो सरकार ने तो डाकजोन उठा लिया। डाकजोन मतलब? डाकजोन पावर का कनेक्शन नहीं मिलता था, ये सरकार आई इसके लिए तो बाद में तो सब कुछ कनेक्शन मिलने मंडे। ये नए कनेक्शन हाँ, ये कांग्रेस की सरकार तो डाकजोन लगा के बैठी थी कि ये बड़गाम तालुका का तड़ ऊंडा चढ़ता है, इसलिए बड़गाम तालुका का क्या मतलब? पानी का जो तल है ना वो नीचे जा रहा है, इसलिए ये वडगाम तालुका में डाक जोन लगा लिया था। डाक जोन लगा दिया था, यहाँ पे बिजली नहीं देता था। बिजली नहीं देना, ये मोदी आया तो डाक जोन उठा लिया, सबको बिजली देने मंडा। ये कब हुआ काका, ये जो आपने बोला कि ये मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि गुजराती है ना, गुजराती मुझे समझ भी नहीं आता, थोड़ा इसे समझने में दिक्कत होती है और आपको भी। 2017 में हुआ जब फकीर भाई वाघेला थे तब हुआ था। तब हुआ था कि जैसे कांग्रेस ने इसको डार्क जोन कर दिया था इस वडगाम को, क्योंकि पानी जो स्तर है ना वो जल स्तर जो है वो नीचे चला गया था, इस वजह से फिर मोदी जी आए। अच्छा, कौन से सन की बात है ये वाली जब डार्क जोन हटाया? वही है, पोजीशन तो है, पोजीशन तो यही है। तो उस टाइम पे विकास नहीं था तो बिजली किधर से देगा? अभी तो सोलार लगा दिया, पवन चक्की लगा दिया, कितना पावर का प्लांट बना दिया है। अच्छा, मोदी जी का विकास पसंद आता है? नहीं है, पर मैं नहीं, दुनिया जो दुनिया देख रही है तो विकास है कि नहीं। वो अभी पावर 12 घंटे में 5 घंटा पावर नहीं आता था, अभी एक मिनट भी पावर नहीं जाता, 24 कलाक उसकी 24 कलाक लाइट चालू। हाँ, अच्छा, तो आप शुरू से मोदी जी के प्रशंसक रहे हैं कि कभी? 2001 से 2001 से? हम तो 2001 से हैं। अच्छा, मोदी भक्त है यहीं। मोदी भक्त है ये? अरे भैया 2001 से है। अच्छा, अपने भक्ति में कुछ मुझे वो सुना दीजिए, भजन सुना दीजिए, कुछ है आपके पास भक्ति में कोई भजन है? हमको नहीं आता ना। भजन का मतलब हो गया कि मोदी जी की कुछ अगर आपको बातें अच्छी लगी हो और जो आपने मुझे बताई उसके अलावा भी। सबका विकास वही है। हाँ, भरोसा की सरकार है, 100 बात की एक बात। हाँ, पूरी इस बार जो है वो आ रही है। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप जैसे नौजवान मुझे लग रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं ऑटो कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। अभी तो कंस्ट्रक्शन का मेरा काम चालू है। कंस्ट्रक्शन का। आपका नाम क्या है? शाहरुख नागौरी। हाँ, शाहरुख नागौरी जी। तो ये नागौरी समाज जो है वो नागौरी समाज कैसे भाजपा से जुड़ा है? ये मैडम क्या है, हमने 5 साल तो मेवानी सर को ला के देख लिया, कांग्रेस को ला के देख लिया हमने, उसका काम भी हमने देख लिया, उसने क्या क्या किया है क्या क्या नहीं किया है। ये मेवानी सर है जो वोट लेने के लिए आए थे, उसके बाद कभी फ्री ही नहीं हुए। 5 साल बाद अभी आए फिर वापस, तो उनका विकास हमने देख लिया है, उनका काम हमने देख लिया है। तो हमने इस बार सोचा कि इस बार हमने बीजेपी को सपोर्ट करना है और ये मणिलाल वाघेला को हमको देना है। जैसे आप लोग जो हैं, आप लोग जैसे यहाँ पे मुझे यहाँ पे वडगाम में जो जनता दिखी है, आपसे अगर मैं पूछती हूँ, हिंदी बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो आप लोग भाजपा को वोट जो है वो मोदी जी का चेहरा देख के करते हैं या फिर कोई कैंडिडेट देख के? कैंडिडेट। तो मनी भाई वाघेला आपको पसंद आते हैं तो इस वजह से? जी। अच्छा, मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं क्या? उनका विकास वगैरह आपको मिलता है कि नहीं? ऐसा क्या क्या विकास मिला है? 24 घंटा बिजली। अच्छा, कभी तो इधर लाइट भी चली जाती थी, इसके हिसाब से इधर उधर सब जगह भागना पड़ता है। यू को बोले कि गर्मी में तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। बहुत तकलीफ। सब बोर बढ़िया, ये बढ़िया सब बड़ी गाड़ियों, भाजपा की सरकार में सब बड़ा। इसके गरीबों को पैसा डालती है सब जगह, बोलते ही। आपके पास आया पैसा? जी। कितना है? मैं 2 महीने 2,000।
2 महीने 4 महीने में 2 उसके थोड़ी बोलने में अच्छा बोलने में वो है, लेकिन ठीक है। आप खेती करते हैं जी, तभी आपको वो 2000 किसान निधि की योजना से जी। तो ये एक कारण है कि आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं जी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि जी भाजपा में तो मुसलमानों को डर लगता है, तो क्या आपको डर लगता है क्या भाजपा की सरकार में? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। अच्छा, वो जो लोग ये बात कहते हैं कि मुसलमान डरते हैं, तो उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उनको तो सपोर्ट, उनको ऐसा समाचार देना है तो भाजपा किसी के ऊपर हमला कर रही है। भाजपा ने क्या किया कि ऐसा हो ऐसा कौन कहता है ऐसा? भाजपा तो ऐसा कर रही है कि सबको साथ में लेकर चल रही है। केजरीवाल का कुछ यहाँ पे चल रहा है क्या? कोई चलता नहीं है केजरीवाल का। केजरीवाल को कोई जानता ही नहीं है। लेकिन इस बार तो बोल रहे केजरीवाल कुछ बढ़िया गेम करेगा। वो दूसरी जगह पे करेगा, इधर कोई एम नहीं है इसका। कोई है? कोई सीधी मनीष भाई से टक्कर है जिग्नेश मेवानी की, और मनीष भाई जीत जाएगा। हाँ, वही जीतेगा। यहाँ तो मैंने केजरीवाल में नाम लिखाया था एक बार, तो मेरे पर से अहमदाबाद से फ़ोन आया था कि मैं क्राइम राज मीडियम से बोल रही हूँ, तो मेरा नंबर है। दूसरी दिन वहाँ से कॉल आया कि आप केजरीवाल में जुड़ गए हो, ऐसा कॉल आया था। मतलब मैं समझी नहीं, पूरा प्रसंग में समझी नहीं, आप क्या बोल गए? कहाँ नाम लिखवाया था? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रफीक खान है। अच्छा, रफीक खान जी, हाँ बताइए क्या हुआ आपके साथ? मैंने एक बार वहाँ से जो एंट्री करने आते ना केजरीवाल की, वो एंट्री कार्ड बनवाया था, और ज़बरदस्ती वो सब बना लिया। फिर वो नंबर ले गए, फिर 5-6 दिन हो गए। उसके बाद उधर से कॉल आया कि मीडिया, क्राइम राइट मीडिया से मैं बोल रही हूँ। उधर से हमारा पूरा एड्रेस बताया। फिर बोल रहे हैं कि तुमने उधर नाम लिखाया था। मैंने लिखाया था, जहाँ हमको जाना है वहाँ हमारे पता है। फिर बस उतनी बात हुई थी। मैंने 2 बार कॉल किया, फिर नहीं उठाया। अच्छा, केजरीवाल कैसा नेता लगता है? वो तो अभी कुछ बता नहीं सकते। ये गांव में तो केजरीवाल का यहाँ तो कोई बात नहीं कर रहा। केजरीवाल का कोई इधर पहचान ही नहीं है। केजरीवाल का कोई पहचान ही नहीं, इधर से सिर्फ चलता है मणि भाई, भाजपा। जी, मेवाड़ी नहीं चलता है क्या? नहीं, मेवाड़ी भी नहीं चलता। नहीं, मेवाड़ी से कोई, कांग्रेस से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों कांग्रेस से लेना देना नहीं है? कांग्रेस ने क्या किया है? भ्रष्टाचार किया है। और क्या किया है? 2-4 भ्रष्टाचार के नाम बताइए। भ्रष्टाचार में बहुत, ये लालू बालू सब भ्रष्टाचारी है। लालू कहाँ? लालू आपका बिहार का है, आरजेडी का। वो सब भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस सब भ्रष्टाचार। इधर अपना है ना भाजपा ही है। सबको देखो 2-2 हजार रुपया खेडूत को देता है। आपको मिला? हाँ, हर साल मिलता है। साल में 3 बार मिलता है। माँ अमृत कार्ड मिलता है 5 लाख का। बराबर बच्चों के लिए है, पढ़ाई के लिए सरकार गवर्नमेंट पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 2-2 हजार रुपया। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। जो अभी वो ग्रैंड लेविंग का कायदा निकाला है नया मोदी सरकार ने, उसके ऊपर है जो गुंडागिर्दी, जो भाई लोग थे वो जमीनों पे कब्जा करते थे, आज वो कब्जा खत्म हो गया। जिसकी जमीन है, जिसका उतारा में नाम है, उसको जमीन मिल जाती है। आज भाजपा की सरकार में, भाजपा की सरकार में इतना अच्छा है कि सबको रोजी रोटी मिलती है, अनाज। अच्छा, एक बात बताओ, ये मुझे जब मैं लोगों के और दोस्तों के पास जाती हूँ तो वो कहते हैं कि भाजपा ने तो गरीबी बढ़ा दी है, खाने को नहीं मिलता है। अभी हर इंसान के पास बाइक है। छोटा इंसान के पास बाइक है। हाँ, सबके पास है। कौन सी है? हीरो की स्प्लेंडर। हाँ, सबके पास बाइक है, सबके पास मोबाइल है। कांग्रेस की सरकार में किसी के पास मोबाइल भी नहीं था कि बाइक भी नहीं था। आज हर इंसान के पास मोबाइल है। पहाड़ी में रहने वाला आदिवासी लोग के पास भी मोबाइल है, वो भी व्हाट्सएप चलाता है। हाँ, वो भी सब कुछ चलाता है। भाजपा के आने के बाद लोगों में जागृति हो गई। लोगों को पढ़ाई से भाजपा के अंदर सब लोग जागरूक हो गया। आज सारे हिंदुस्तान के विदेश के लोग इधर अपने वहाँ रोकाण कर रहे हैं। मतलब विदेश से लोग यहाँ पे लौट के आ रहे हैं? हाँ, विदेश से आके लौट। अच्छा, नहीं, एक बात बताइए ना, ये तो आपने मुझे भाजपा का बता दिया। लोग कहते हैं कि तेल महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, खा नहीं पाते। सब महंगा हो गया तो मजदूरी भी महंगी हो गई। आज मजदूरी इंसान को 500 रुपया रोजाना मिलती है। पहले 50 रुपये में लोग मजदूरी करते थे, आज 500 रुपया है।
तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मतलब महंगाई बढ़ी तो ठीक है, लेकिन आमदनी भी तो बढ़ी है। आमदनी भी बढ़ी है ना, महंगाई बढ़ी है। अभी पहले गेहूं था 50-100 रुपये क्विंटल, आज 600-700 रुपये क्विंटल जाता है, बराबर। 20 किलो की बात करता हूँ, क्विंटल नहीं 20 किलो। 100 रुपये भी मिलता था गेहूँ, अभी 600 रुपये मिलता है। खेडूत को वो भी फायदा है। 1400 रुपया राई का भाव है अभी 20 किलो का, बराबर। सरसों का पहले था 100, 150, 200, 100, 150, 200। तो वो तो खेडूत को आमदनी भी होती है ना, तेल का भाव बढ़ता है तो खेडूत को उसका राई का भी भाव मिलता है, जो अनाज बोता है उसका भी भाव मिलता है। ये आपको कहीं से लग रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं या फिर कुछ? नहीं, ये एक आम आदमी है जो अपनी बातें जो है वो मुझे मतलब बता रहे हैं कि जी ठीक है महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसके साथ आमदनी भी बढ़ी है। हाँ, 2-3 एग्जाम्पल भी बताए इन्होंने मुझे। अरे सब आपको बताओ, जैसे एरंडा है, एरंडा 600 पागा, आमदनी बढ़ती है ना, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। दाम बढ़ता है कोई भी चीज का, लेकिन आज सब पब्लिक खुश है। स्प्लेंडर लेके घूम नहीं पाएंगे अगर 400 रुपए हो जाएगा। हाँ, पैर मजबूत नहीं, घूम सकते हैं। वो कह रहे हैं कि पैर मजबूत है, पैर से घूम लीजिएगा। 1000 रुपया तनख्वाह हो जाएगी रोज की, मजदूरी 1000 रुपया हो जाएगी तो 400 रुपया चला जाएगा, 600 बचेगा। कितना बचेगा? 600 बचेगा। तुम्हारे यहाँ वहाँ मैं मजदूरी के लिए आऊँगा तो मैं बोलूँगा कि मैं 1000 रुपये के बिना काम नहीं करूँगा, तो तुम 1000 रुपया दोगे क्या कि तुम उद्योगपति हो, यानी ठेकेदार हो। तुम जैसे ठेकेदार हो, मैं तुम्हारे वहाँ मजदूरी के लिए आया कि भाई अभी हमारे को लिए 1000 रुपया मजदूरी चाहिएगी, तो तुम देना ही पड़ेगा, क्या कि तुम्हारे मजदूर की जरूरत है। मजदूर की जरूरत है तो इस वजह से। ये तो अपने तेल पे बोल रहे। एक सेकंड काका, आप जो है अगर मान लीजिए ये सिलेंडर की भी बात उठाता है, सिलेंडर अभी बोल रहे 1200 हो गया, सिलेंडर अगर 2000 हो गया तो 2000 हो जाएगा तो भी सिलेंडर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो करेंगे, जो नहीं करते। जंगल इतना बड़ा है, 700 बीघा का चरा है हमारा, गौचर है 700, कितने 700 बीघा का है, एकड़ नहीं बीघा का है। अरे उनको सारा कुछ पता है भैया, एकड़ बीघा सब मालूम। हाँ, एकड़ नहीं बीघा। ठीक है, आगे बताइए। अभी 700 बहुत लकड़ी है, लकड़ी लाके जलाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता। लेकिन फिर भी मोदी को प्रेम करेंगे। हाँ, मोदी से ही प्रेम करेंगे हम, मोदी के हैं, मोदी के रहेंगे। मतलब आप ये समझिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इन लोगों की वजह से 27 सालों से जो है वो भाजपा यहाँ पे रिपीट हो रही है। अच्छा, मोदी साहब का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मोदी साहब से किसी को नहीं है। कहते हैं कि डरा के रखते मुसलमानों को। आप मुसलमान हैं? मुसलमानों कौन डरता है? किसको मार डाला? कोई मुसलमान को मार डाला? मोदी साहब ने मार डाला। बोलता है कि अगर भाजपा के खिलाफ बोलेगा तो मुसलमान पे ऊपर कुछ करेगा। नहीं, कुछ नहीं करेगा, सत्ता में रहने का है ना। अरे रहने दीजिए। मोदी साहब को सत्ता में रहने का है ना, जो सत्ता में रहेगा वो अपनी पब्लिक के पे जुल्म थोड़ा करेगा। आज तुम मेरे ठेकेदार हो, मैं तुम्हारे वहाँ मजदूरी करता हूँ, तो तुम मेरे से दुश्मनी करोगे कि मोहब्बत करोगे? वो बताओ मेरे को। मोहब्बत, क्योंकि मैं ठेकेदार हूँ, मुझे काम निकलवाना है आपसे। मुझसे काम निकालवाने का है, तो ये जनता है, मोदी साहब को जनता से काम निकालने का है। अच्छा। आज जो बेरोजगारी वो तो खत्म हो गई, गुंडागिर्दी खत्म हो गई। आपने देखा होगा सब जगह रास्ते भी एकदम क्लियर हो गए, छोटे छोटे गांवों में भी बिजली आ गई, पहाड़ों में भी बिजली आ गई। पहला बिजली कहाँ थी? बिजली नहीं, हम जब पढ़ते थे तो बिजली थी ही नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, इसमें कितनी सच्चाई है कि अभी मुझे काका ने बताया कि पहले क्या था कि इसको ये वडगाम को डार्क जोन बना दिया गया था कांग्रेस के जमाने में, बिजली नहीं देते थे। सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है, बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा। डार्क जोन बना दिया था कि इधर जो नया कनेक्शन देंगे तो भूगर्भ में जल खत्म हो जाएगा। अच्छा। उनका बाप का था ना, उनको मालूम है कि भूगर्भ में जल खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को ऐसा था कि भूगर्भ में जल खत्म हो जाएगा। ये तो कुदरत की नियामत है, देना ना देना वो तो ऊपर वाले की मर्जी की बात है। भूगर्भ में कौन घुस के आया है, तो उसको क्या के लिए डार्क जोन करने की जाहिर करने की जरूरत थी।
फिर भाजपा ने पानी दिया? हाँ, सबको कनेक्शन दिया। अभी छोटा 2 बीघा वाले को भी कनेक्शन दे देता है। तुम उतारे रजू करो, मुझे बोरिंग करने का है, फट देके तुमको लाइट मिल जाती है। मतलब भाजपा में खुशहाल हैं आप? हाँ, खुशहाल। किसी और सरकार की जरूरत है? नहीं, किसी परिवर्तन की जरूरत है? कोई परिवर्तन की जरूरत। कौन जीत रहा है आपके गांव से, बड़गाम? भाजपा जीत रही है। अच्छा, एक और चीज, भाजपा को जो है आप वोट जो करने जाते हैं अपना, इस बार वोट करने जाएंगे? यहाँ पे 1 तारीख को है कि 5 तारीख, कितने तारीख को? 5 तारीख को, 5 दिसंबर को आप लोग जब वोट करने जाएंगे तो आप वोटिंग करते समय ईवीएम मशीन पे जब आप अपनी उंगली दबाते हैं तो आप मोदी जी का चेहरा याद आता है कि प्रत्याशी का चेहरा याद आता है? मोदी जी का चेहरा याद आता है, मोदी जी का। इस वजह से आप भाजपा को पसंद करते हैं। चलिए, ये मेरी एक खास जो बातचीत थी वो मेरे यहाँ पे लोगों से थी। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्यों जो है वो भाजपा को पसंद कर रहे हैं, और इस बार कुछ नया गेम जो है वो वडगांव में होने जा रहा है। इसी के साथ धन्यवाद।